गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी ग्रुप। पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक किया था, रोलिंग ऑफ ए डाइस। रोलिंग ऑफ अ डाई मीन्स हमने यह किया था कि अगर हम एक बार डाइस को रोल करते हैं या दो बार करते हैं या तीन बार, तो हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी गेटिंग अ सम 13, 14 एट्सेट्रा। अब हमारे पास क्या है, एक कॉइन को टॉस करने के फेवरेबल केसेस लेंगे। आप सभी को पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कौन सी बनती है, सिंपली एक हेड एक टेल। और अगर दो बार टॉस करते हैं या दो कॉइन्स को एक बार टॉस करते हैं तो क्या सैम्पल स्पेस बनती है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। कितने एलिमेंट आ गए, 4। सिमिलरली अगर आपके पास तीन बार कॉइन को टॉस किया है या तीन कॉइन्स को एक बार टॉस करते हैं तो भी आप सैम्पल स्पेस बना लेंगे। लेकिन अगर इसके ज़्यादा मीन्स अगर आपको पता है कि 4 बार कॉइन को टॉस करना है, 5 बार करना है, 6 बार करना है, तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक करेंगे जिससे आप फेवरेबल केसेस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम कॉइन्स को देखते हैं, अगर हम टोटल केसेस इसके कितने बनेंगे कि फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे किसी भी कॉइन को टॉस करने के। अगर आपके पास एक कॉइन है उसे टॉस करते हैं तो सिर्फ 2 ही टोटल केसेस बनते हैं। मीन्स क्या है, इस 11 का मतलब है कि आपके पास 1 हेड, इस 11 का मतलब ये नहीं है कि ये 11 है, मीन्स इसका क्या है 2 1, मीन्स 1 बार हेड 1 बार टेल। सिमिलरली अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो टोटल सैम्पल स्पेस तो क्या बनेगी 2⁻², 4। लेकिन यहाँ पे क्या है 11⁻², क्या होता है 121। इसका मतलब क्या है, एक बार हेड हेड एक बार टेल टेल। इस 2 का मतलब क्या है, हेड टेल टेल हेड, जैसे कि आपने सैम्पल स्पेस इधर देखी थी। लेकिन अगर हमारे पास इससे ज़्यादा मीन्स 2⁻³ है तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगी, और वो 2⁻4 मीन्स 16 एलिमेंट है तो सैम्पल स्पेस है। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे 2⁻5 आ जाए 32, तो क्या सैम्पल स्पेस बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे। जो हमने ये नंबर्स लिखे हैं 11 की पावर्स में, जैसे कि हमने क्या कर लिया है, 1 के लिए क्या है 1 1 मीन्स एक हेड एक टेल। 2 के लिए क्या है, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो क्या आ गया 121। ठीक है जी, 121 का मतलब क्या है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। ये यहाँ पे क्या आ गए 2 एलिमेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है, हम यहाँ से शॉर्टकट ट्राई करेंगे। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमने 11 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 1 3 3 1। हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया। ये 11 की पावर 3 को अगर हम खोलते हैं तो यही नंबर आता है 1331। तो इस साइड से आपने हेड की टॉसिंग देखनी है। मीन्स कोई भी हेड नहीं आ सकता, जहाँ एक बार हेड आ सकता है, जहाँ 2 बार हेड आ सकता है, जहाँ 3 बार हेड आ सकता है। इस साइड से आपने क्या करना है, टेल लिखना स्टार्ट करना है। 0 टाइम्स हेड टेल, 1 टाइम टेल, 2 टाइम टेल और 3 टाइम्स टेल। बस हमारे पास क्या है, अब ये सैम्पल स्पेस कंप्लीटली बन चुकी है। अब हमने इससे क्वेश्चंस देखने हैं कि कैसे निकलते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं कि एटलीस्ट, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 टेल्स आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या है, 2 टेल्स और 3 टेल्स। तो 2 टेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे, और 3 क्या है यहाँ पे। इसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। 2 के साथ क्या है हमारे पास 3, और 3 के साथ हमारे पास क्या है ऊपर 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, सैम्पल स्पेस, सॉरी पॉसिबल आउटकम्स आ गई। 3 + 1 क्या है 4, और टोटल पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स क्या थी 2⁻, टोटल आउटकम्स क्या थी हमारे पास 8। तो नीचे क्या आ जाएगा 8। तो आंसर कटा के क्या आ गया 1/8।
2। तो ये आपके पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 टेल्स। सिमिलरली अगर आपके पास क्या आ जाए 1 टेल की प्रोबेबिलिटी, 1 टेल, तो 1 टेल की क्या है, ये है 1 टेल के ऊपर क्या पड़ा है 3, तो क्या आ जाएगी 3/8। तो ये क्या है आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर की मल्टीप्लाई याद रखनी है कि 11 की रेज़ टू पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा। इस साइड से क्या लिखना है 0 1 2 3 हेड की पॉसिबिलिटी, इस साइड से क्या है टेल की। और जो भी नंबर आप लोगों से पूछा है कि एटलीस्ट अगर 2 टेल्स हैं एटलीस्ट 1 टेल है, तो उसी तरह से देखना है। अगर हम कहें कि 0 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1, मीन्स 0 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे के सारे हेड आएँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 1। और सिमिलरली अगर हम कहें कि तीनों के तीनों हेड, वो भी तो यही बात होगी कि 0 टेल और 3 के 3 क्या है हेड, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी 1। टोटल क्या है 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/8। सिमिलरली हम करेंगे कि अगर हमारे पास टॉसिंग क्या है 4 टाइम्स है, मीन्स टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब हमने 4 टाइम्स के लिए क्या लिखा था 11 रेज़ टू पावर 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 तो क्या है हमारे पास टोटल आउटकम्स, ये क्या है हमारे पास टोटल आउटकम्स। और ये क्या है पॉसिबल आउटकम्स आने के लिए शॉर्ट ट्रिक पॉसिबिलिटी। तो ये क्या है ट्रिक क्या है, देखिए हमने क्या किया क्या है 11 रेज़ टू पावर 4, 11 रेज़ टू पावर 4 को जब खोलेंगे तो क्या है 1 4 6 4 1। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, इसमें भी क्या करेंगे हम हेड को कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से, टेल को किस साइड से स्टार्ट करेंगे इस साइड से। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो ये क्या बन गई आपके पास पॉसिबल आउटकम्स के लिए स्पेस। अब देखिए आपसे क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे। हजरान तो लिख लिए फिर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 हेड मीन्स इस रो में देखेंगे 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2 हेड आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड। अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये रही, 3 आने की ये और 4 आने की ये। प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, ये तो हमारे पास सम है कि एटलीस्ट 2 हेड 3 हेड और 4 हेड। प्रोबेबिलिटी ये है पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 के ऊपर क्या है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6। 3 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर क्या दिया हुआ है 1, तो टोटल क्या आ गया 6 + 4 10 + 11। और टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 16। तो ये थी हमारे पास टोटल आउटकम्स, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 16। तो ये क्या है आपके पास एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप अगर हम आपसे पूछा है कि 1 हेड आने की या 1 टेल, जैसे कि 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 के ऊपर क्या है 4/16। सिमिलरली अगर 3 हेड टेल आने की है तो भी क्या आएगी 4/16। तो ये तो थी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक जिसे आप किसी भी नंबर तक जो भी हमारे पास कॉइन है उसकी टॉसिंग के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आपके पेपर में। जिससे अगर आप लोग एक बार इस नंबर को याद कर लें, सिर्फ 3 नंबर्स ही हैं, जो भी क्या है जितनी भी है जो भी पावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 11 की है। आपने सिर्फ 4-5 नंबर तक 11 की पावर्स याद कर लेनी है, उससे आपकी सारी की सारी सैम्पल स्पेस बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ज़रूर करें।